हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आप देखिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल के तौर पर यहाँ के जो पार्षद हैं सोमनाथ भड़ाना है, उनके एरिया में पहुंचे पड़े जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल पहुंचे हैं, साथ में आपको दादू रविकांत भड़ाना है। तमाम जितने साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आपको बता दें जितने मोदी सरकार की जितनी भी गारंटी योजना थी, जितनी भी योजनाएं जो मोदी सरकार ने लागू की है, उसको यहाँ पर गली गली तक पहुँचाने की ये मुहिम चालू हो चुकी है। तो जिसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने खुद लोकसभा में लगातार लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एरिया में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जितने आप साथ देखिएगा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौके पर है, ये देखिएगा साथ में रविकांत भड़ाना है। तो देखिए जिस तरीके से आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े पड़े हैं, कोशिश करेंगे मंत्री जी से जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल के दौर में क्या क्या योजनाएं हैं। अभी बहुत सारी चीजें नहर पार हैं इस टाइम। ये वार्ड नंबर 24 है, फिलहाल के दौर में 24 ही बोला जाता है। रविकांत भड़ाना ऑलरेडी मौके मौजूद है। फिलहाल मौजूद यहाँ के जो पार्षद है वो सोमनाथ भड़ाना है। तो देखिए तमाम जितनी भी है मोदी सरकार की गारंटी योजना जितनी भी है, उन गारंटी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए, जैसे आपकी जनधन योजना होगी या फिर आपके जितने भी योजना मोदी सरकार की गारंटी होती है, जैसे कोई नहीं भूलेगा रहेगा भूखा। देखिए हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन कार्ड हो गया या फिर आपके कहते हैं पहचान पत्र हो गया, कई सारी चीजों का यहाँ मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में कई सारे यहाँ अधिकारियों को बुलाया गया है मौके पर। देखिएगा हटना भैया, हट जाओ थोड़ा हट जाओ भाई। विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। हटना जी हटना भाई साहब, थोड़ा सा हट जाओ। जो भी हमने मांगा है वो सब चीज मिला है। इस बात के लिए हमारा क्षेत्र गवाह है। अधूरा रह गया है, उसके लिए भी अपील करेंगे, आपके सामने करेंगे। भैया माइक वाले भैया, माइक वाले भैया, माइक वाले भैया, अरे भैया बस एक बार थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाना आप। तो देखिए जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर है खुद जाने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी तमाम लोगों की सुविधाएं जो होती हैं, प्रॉपर्टी आईडी बनाना है या पहचान पत्र बनाना है या किसी भी चीज़ की जो समस्या है, वो उस चीज़ को खुद मुआयना करने के लिए पहुंचे पड़े हैं। जिससे आपको बता दूं तमाम जितने साथी हैं, क्योंकि मोदी सरकार हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको जानकारी आपको देते हैं इस वक्त केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर नहर पार वार्ड नंबर 24 यहाँ के जो पार्षद हैं वो सोमनाथ भड़ाना है। और यहाँ देखिए रविकांत भड़ाना खुद मौके मौजूद हैं, उनके एरिया में पहुँचे हैं। यहाँ पर जितने तमाम मोदी सरकार की जो संकल्प विकसित यात्रा जो शहर देश देश में घूम रही है, हर जगह जगह मोदी सरकार द्वारा 9 साल में जो काम किए गए हैं उन कार्यों को जगाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से काम मोदी सरकार ने किए हैं। वो कार्यों को वो कार्य किस तरीके से हुए हैं, उन कार्यों को भी दिखाने के लिए, उस कार्य को जनता तक कितना पहुँचा है या कुछ कमियाँ छूट गई हैं, उन कमियों को भी कैसे पूरा किया जा सकता है। लगातार हर जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, हर जगह जगह कैंप लगाने की कोशिश की जा रही है। भैया हट जाओ जी भाई साहब, थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ा जगह दे दो भाई साहब, भाई जी दे जाओ जगह। भाई थोड़ा दोस्त हट देना, बाद में कर लेना है फोटोग्राफी। भाई छोटे बेटा हटना, बेटा हट जाओ थोड़ा सा। अंकल जी थोड़ा सा हट जाए, भाई जी थोड़ा सा हट जाना। हाँ हटना जी, हटना, थोड़ा हटो यार थोड़ा। तो लोगों को निरोगी काया कैसे हो सकती है, उसके लिए भी अब डॉक्टर यहाँ बैठाए गए। डॉक्टर की टीम ऑलरेडी मौके पर है यहाँ पर और जाने की कोशिश करेंगे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से कि किस तरीके से मोदी सरकार की जो योजना है जनता तक कैसे पहुँचेगी और जनता तक किस तरीके से फ़ायदा पहुँचेगा, या कुछ लोग रह भी जाते हैं तो उसको किस तरीके से घर घर तक पहुँचाया जा सकता है, जनता के बीच पहुँचाया जा सकता है, वो भी हम जानेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से जब बयान लेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कुछ और कमियाँ जो हैं वो किस तरीके से दूर की जा सकती है। क्योंकि मोदी सरकार की जो कार्यशैली या मोदी सरकार या हरियाणा सरकार के जो काम हुए हैं, बीजेपी सरकार में सीधा सीधा कहें कि 9 साल में जो कार्य हुए हैं वो जनता के बीच तक आपको ये हमारा संकल्प विकसित यात्रा जो लगातार वैन निकल रही है, वो वैन, ये वैन आपको जगह जगह आपको दिखेगी। ये देखिएगा जिस तरीके से, देखिए हटिए अंकल जी थोड़ा सा हट जाना भाई जी। ये जो वैन दिख रहे हैं, ये वैन जगह जगह आपके गली गली आपके दरवाजे दरवाजे पहुंच रही है। ये लगातार लोगों के बीच में जताने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार की जो गारंटी है, क्या क्या आपको मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। अब तक 13.5 करोड़ अधिक से नल कनेक्शन मिले हैं। 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर निकाला गया है। दवाओं पर कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों को 23,000 करोड़ रुपए बचे हैं। यहाँ साफ साफ कई चीज़ें दिखाने की कोशिश की। आइए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, जानने की कोशिश करेंगे, बाइट लेते हैं उनसे। आइए भैया जी हटना, भाई जी हट जाओ हट जाओ हट जाओ, भाई जी हटना, एक बार हटना, हटना भाई जी, कहाँ है आइए एक बार भाई। अच्छा अच्छा आप हो तो देखिएगा, इधर आइए, इधर आ जाओ एक बार, आइए एक बार।
आइए पहले फिलहाल के दौर पे लगातार आपको बता दूं जितने तमाम साथी होते हैं पहले यहाँ शपथ दिलाई जाती है। शपथ दरअसल ऐसे होती है कि जो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने की बात की जाती है, वो सारी योजनाओं को शपथ दिलाने की कोशिश की जाती है। हर जगह जब यात्रा जहाँ जहाँ पहुँच रही है, हर जगह वैन जो पहुँच रही है, वहाँ लोगों को पहले शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने का काम चल रहा है, उसके बाद हम जानेंगे कि फिलहाल में कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर क्या बोलते हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ मौके पर मौजूद है। भाई साहब थोड़ा सा हट जाओ। अम्मा आ जाओ, अम्मा आ जाओ, आ जाओ अम्मा। सिलेंडर वाले भाई जी जहाँ भी हो मंत्री जी के सामने उपस्थित हो। सिलेंडर वाले भाई साहब मंत्री जी के सामने उपस्थित हो। थोड़ा सा भाई साहब ऐसे घूम के बस रहिएगा, थोड़ा मिल। हाँ, तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े पड़े हैं, आपको बता दूं जितने भी साथी हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर नहर पार एरिया में पहुंचे। हाँ, लगातार आपको बता दूं जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मोदी सरकार की कार्यशैली, मोदी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की, कितने जनता तक पहुंचे हैं, कितने जनता तक नहीं पहुंचे हैं, ये जानने की कोशिश की जा रही है। आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, सीधा कहें कि लोगों तो कितनी ज़रूरतमंदों तक कितनी ज़रूरत पहुँची है, कितनी जो सरकार पहुँचाती है, फ्री में अनाज दे रही है, बहुत सारी चीज़ों को वो भी दिखाई दे। सिलेंडर मुफ्त दिए जाते हैं, गरीबों तक सिलेंडर मुफ्त बनाया जाना है। जनधन योजना है, आपको बता दो 5 लाख की योजना है, आयुष्मान योजना है, कई सारी योजना है जो सरकार ने जनता के बीच में दी है, जनता के लिए दी है। वो सब लगातार आपको इस वैन के माध्यम से, एक वैन आपका लगातार मोदी सरकार की एक वैन जगह जगह घूम रही है, हर गली गली घूम रही है। तो लोकसभा फैदाबाद में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे पड़े हैं। अभी सैकड़ों की तादाद में आपको बता दो वार्ड नंबर 24 में है। यहाँ के पार्षद जो सोमलता बडाना है, उनके पति यहाँ पर रविकांत बडाना ऑलरेडी मौके मौजूद हैं। तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में पहले लोगों की भीड़ इकट्ठे मौके पर है। जगह जगह वार्ड वाइज, इलाके वाइज ये वैन लगातार घूम रही है जो मोदी सरकार के कार्यों को, मोदी सरकार की बातों को सरकार तक पहुँचा रही है। तो आपको देखिए तमाम जितने साथी हमारे साथ जुड़े पड़े कोशिश करेंगे। भाई फिलहाल में क्या लिया जा रहा है, ये देखिएगा जिस तरीके से गरीब लोगों को सिलेंडर वितरण किया जाता है, गैस चूल्हा वितरण किया, महिलाओं को सम्मान के तौर पर जिससे किया जाता है वो दिया। इधर हो जाइए, इधर हो जाइए थोड़ा सा। हाँ अंकल जी थोड़ा सा आप हट जाओ। हाँ ये देखिएगा, इंडियन गैस एजेंसी जेपी। तो गैस चूल्हा वितरण है, गैस सिलेंडर भी है जेपी जी, इसमें सिलेंडर भी है। अच्छा ये क्या, अच्छा सिलेंडर की फिलहाल में, अच्छा मुझे लगा ऐसे इतना बड़ा सिलेंडर। हाँ जी करिए, आइए दिखाओ इधर। एक बार मैडम थोड़ा इधर घूम जाइए, इधर थोड़ा सा इधर आएगा फ्रेम में इधर आएगा। हाँ ये इधर कैमरे सारे इधर हैं। हाँ ये देखिएगा उज्ज्वला योजना जो है, उस उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सम्मान देने के लिए आप बताओ स्वच्छ ईंधन बेहतरीन। आपको बता दूं जितने भी तमाम साथी हैं, गैस सिलेंडर वितरण किया जाता है, गैस दिए जाते हैं ताकि लोगों के बीच में जो महिलाओं को सम्मान दिया जा सके। तो जगराम इंक्लेव में है फिलहाल के तौर पर आज के यहाँ पर मौके पर तमाम जितने साथी हमारे साथ हैं और भी हैं। आइए प्लीज़, अच्छा आइए। ये इस तरीके से मतलब आपके फिलहाल के तौर पर कई सारी महिलाओं को अब तक ये सिलेंडर गैस चूल्हे दिए जा चुके हैं। ये तो सिर्फ आज के ताब एक मुहूर्त है, आपके वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों तक ये जन योजना है वो मौके तक पहुंच सके। मंत्री जी से जानने की कोशिश करेंगे, मंत्री जी जानने की कोशिश करते हैं। आइए हाँ तो चलिए कोई नहीं, अभी फिलहाल के तौर पर शपथ का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद जाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल अभी शपथ दी जा रही है। मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार पहले सब खड़े हो जाएंगे और सीधा हाथ आगे करेंगे, शपथ लेंगे। मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे। सीधा हाथ ऐसे करेंगे सब लोग, सब ऐसे। मैं बोलूंगा और पीछे पीछे आप उसको दोहराएंगे, शपथ लेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उस सपने को साकार करने के लिए गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। आदरणीय भाइयों और बहनों, जैसा आप सबको मालूम है कि 15 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक ये मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है ना, ये हर बस्ती में जाएगी, हर गांव में जाएगी। और साथ में मोदी की जो गारंटी जो लोगों के लिए 17 गारंटी दी है, उनके सब विभागों के अधिकारी इस तरह टेबल लगाकर आपके बीच में आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए आएंगे। 15 दिसंबर को झारखंड के से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर इस गाड़ी को मोदी जी ने झंडी दिखाकर शुरू किया था। इस मोदी की गारंटी की गाड़ी का मतलब है कि मोदी सरकार और मनोहर सरकार की जो लोगों की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए और उन योजनाओं का जो पात्र व्यक्ति है उसका लाभ भी उसको मिलना चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार और मनोहर सरकार जो गारंटी देती है उसको पूरा करती है, इसलिए पूरे देश के लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी ने इस देश के 81 करोड़ लोगों को गारंटी दी कि मेरे देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसलिए आज 81 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से और अगले 5 साल के लिए भी 5 किलो राशन मुफ्त में देने की गारंटी मोदी जी ने दी। मोदी जी ने गारंटी दी कि मैं हर गरीब आदमी का बैंक में खाता खोलूंगा। आप जानते हैं 70 सालों में इस देश के 7-8 करोड़ लोगों के खाते खुले थे, लेकिन मोदी जी ने बगैर जमानत के, बगैर पैसा दिए, 1 पैसा जमा कराए 50 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खुलवाने का काम किया। पहले खाता खुलता था कितना, 500 का नोट दो और 2 जमानती दो जिनका बैंक में खाता है। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हर गरीब व्यक्ति का खाता आप ऐसे ही फ्री मुफ्त में 0 बैलेंस में खोलेंगे। और सिर्फ खाता नहीं खोला, उस खाते के साथ मोदी जी ने अपनी गारंटी पर हर खाता खोलने वाले का मुफ्त में 2 लाख का बीमा भी किया कि अगर किसी की खाता खोलने के बाद दुर्घटना में से मृत्यु हो जाए तो सरकार उसको 2 लाख रुपए देगी। ये पहली बार मोदी जी ने इस देश के 11 करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त में शौचालय बनाने की गारंटी हो। इस देश में 11 करोड़ किसानों को हर 4 महीने बाद 2000 रुपए उसके बैंक में खाते में पहुंचाने की बात हो। 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी का गैस कनेक्शन देने की गारंटी हो। गरीब रेहड़ी पटरी वाले जो रोज सूदखोरों से ब्याज पर पैसा लेते थे, अगर उन्होंने 1000 रुपया रोज का लिया तो शाम को सुबह ही 100 रुपए कटवाते थे और 900 रुपए शाम को वापस देते, 1000 रुपए शाम को वापस देते। कितने % ब्याज हो गया? 10% रोज का महीने का 300%। मोदी जी ने कहा इन रेहड़ी पटरी वालों को इससे मुक्ति दिलानी है और मोदी जी ने गारंटी ली, बैंकों से कहा, आज आए हुए हैं इनके लिए कि इनको पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए बगैर ब्याज के इन रेहड़ी पटरी वालों को दो। अगर समय पर पैसा जमा कराएंगे तो कोई ब्याज नहीं होगा, अगर लेट करेंगे तो 1%, खाली 1% पर ब्याज पर इन गरीब लोगों का 10,000 चुका देंगे तो फिर 20,000 मिलेंगे, 20,000 चुका देंगे तो फिर 50,000 मिलेंगे,
ऐसे रेहड़ी पटरी वाले 56 लाख लोगों की गारंटी मोदी जी ने बैंकों से ली और बगैर गारंटी के उन सबको पैसा दिलाने का काम इन रेहड़ी पटरी वालों को मोदी जी ने। आज भी उनको लोन देने के लिए यहाँ आए हुए रेहड़ी पटरी वालों को वो स्वनिधि योजना कहते हैं। मतलब मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। यही नहीं, इस देश में 70 सालों में 3 करोड़ लोगों घरों पर पीने का पानी नल से पहुंचता था। मोदी जी ने लाल किले में 2019 में कहा कि मैं 2024 के अंत तक देश के हर घर में नल से जल पहुंचाऊंगा। और आपको मालूम है 3 सालों में 70 सालों में 3 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। और मोदी जी ने इन 3 सालों में 15 करोड़ और घरों में नल में जल पहुंचाने का काम किया। तो मोदी जी ने कहा इस देश में कोई गरीब आदमी बगैर छत के नहीं रहेगा, उसकी गारंटी भी मोदी जी ने ली। और आप जानते हैं इन 9 सालों में 4 करोड़ गरीब लोगों को मकान बनाकर देने का काम मोदी जी ने किया। सिर्फ मकान नहीं बनाया, मकान में गैस का कनेक्शन भी दिया, मकान में शौचालय भी दिया और मकान में नल से जल भी देने का काम किया। सारा काम मोदी जी ने 4 करोड़ ऐसे गरीब लोगों को घर बना के दिया। और उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में तमाम देश में ऐसे गरीब लोगों को घर बना के देंगे। मोदी जी ने गारंटी ली इस देश में कोई भी गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो बगैर इलाज के, बगैर दवाई के वो तड़पना नहीं चाहिए, वो इस दुनिया से जाना नहीं चाहिए। इसलिए आपको मालूम है गरीब लोगों के लिए 11 करोड़ परिवार 55 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में देने की पहली बार मोदी ने ये योजना चलाई। वो भी आए हुए हैं आयुष्मान कार्ड वाले, जिनका नहीं बना है वो आधार कार्ड दिखाकर बना सकते हैं। और मित्रों मुझे कहते हुए अच्छी थी, पहले 1,20,000 की इनकम वालों के लिए था, लेकिन अब वो बढ़ाकर मनोहर जी ने वो 1,80,000 कर दिए। यानी कि जो 1,80,000 साल में कमाता है 15,000 रुपए महीने, उन सबका 5 लाख तक का इलाज मोदी और मनोहर जी की सरकार करा के देगी। पूरे परिवार के लिए 5 लाख का साल में। अगर इस साल 5 लाख खर्च होगा, अगले साल 5 लाख का फिर इलाज होगा। और आपको मालूम है अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इलाज इस प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से करा चुके हैं और 1 लाख करोड़ रुपया उसका मोदी सरकार ने अपने खजाने से पेमेंट किया है हॉस्पिटल का। तो गरीब लोगों के इलाज की गारंटी भी मोदी जी ने ली, शौचालय की गारंटी भी ली, उनके लिए अनाज की गारंटी भी ली, उनके घर में पानी पहुंचाने की गारंटी भी ली, रेहड़ी वालों को लिए लोन देने की गारंटी भी उन्होंने ली। और नौजवानों के लिए मुद्रा योजना 7 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को कम से कम 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बगैर गारंटी के, उनसे कोई गारंटी नहीं लगी, उनको अपना काम करने के लिए पैसा मोदी सरकार ने दिया। मित्रों मैं इसलिए कहता हूं, और इसलिए पहले आपको दूर जाना पड़ता था अपनी समस्याओं को लेके। मोदी जी ने कहा अब मेरी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव में जाएगी, हर बस्ती में जाएगी और वहीं लोगों की समस्याओं को सुन के। आज आपका हेल्थ का चेकअप कैंप भी चल रहा है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को शुगर है, उसकी जांच भी यहाँ हो रही है, आपको पता चल जाएगा। नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर होगा तो उसका समय पे इलाज शुरू हो जाएगा। तो ये सब काम, और एक सबसे बड़ी बात काम, गरीब आदमी के लिए दवाइयाँ खाना बहुत महंगा होता है, लेकिन मोदी जी ने इस देश में 20,000 जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला। एक वैसे मेडिकल पे जाइए, आपको जो दवाई 100 रुपए की मिलती है वो जन औषधि केंद्र पर आपको 15 से 20 रुपए की मिलती है। 80% दवाई भी सस्ती करने का काम गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने पहली बार इस देश में दवाइयां भी सस्ती की। तो मेरा कहने का मतलब है, और सबसे बड़ी बात ये मित्रों, 500 साल से हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, कितनी पीढ़ियां चली गई, मोदी जी नहीं आते तो आज ये राम मंदिर बनता कभी,
हम सब नारा लगाया करते थे 2014 से पहले और सैकड़ों वर्षों से लगाते आ रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे विरोधी कहते थे पर तारीख नहीं। अब तो तारीख तय हो गई, मालूम है कौन सी तारीख है रामलला की? 22 तारीख को 500 साल के बाद सतयुग में राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या में आ गए थे, लेकिन अब तो उनको अयोध्या के मंदिर में आने में 500 साल लगे हैं। और उनको अयोध्या के मंदिर में पहुंचाने वाले कौन हैं? मोदी जी नहीं है, आप हैं। अगर मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते तो मोदी भी क्या ये काम कर पाते? मोदी जी की सरकार ने इसलिए काम किया कि आपने मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी। 500 साल का सपना, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों के सामने उसको साकार होते हुए देख रहे हैं। और सब मैं समझता हूँ जब रामलला जी विराजमान हो जाएंगे तो सब एक ना एक बार अयोध्या का दर्शन जरूर करेंगे। तो इसीलिए ये काम, कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम हो, काशी के विश्वनाथ को चमकाने का काम हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन का महाकाल हो, सारे धार्मिक स्थलों को कैसे उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यानी कि देश को आर्थिक तौर पर भी मजबूत कर रहे हैं और देश को सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। मित्रों, दशकों के बाद आप सबने देश को ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसका हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डंका बाज रहा है। आज मोदी हिंदुस्तान का नहीं, अगर आप सर्वे देखते हो, पूरे विश्व की रेटिंग देखते हो, तो आज मोदी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज उनके नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया है। और आप पढ़ते होंगे जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, सबने ये अपनी रिपोर्ट दी है कि 2028 तक अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी तरह तेजी से बढ़ती रही तो भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में एक होगा। अमेरिका, चाइना और भारत कितना आगे निकल गया। अभी उन्होंने ब्राजील, इंग्लैंड जैसे देश को पीछे छोड़ा है। और इसलिए हुआ है कि मोदी के लिए देश पहले है और दूसरों के लिए परिवार पहले है। मित्रों, एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया 9 सालों में बदल गया ना। पहले क्या नजरिया था भारत और भारत के लोगों के प्रति, आज वो नजरिया बदल गया। ये नजरिया बदलने का काम आपके आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार ने किया। नहीं वरना जो अमेरिका कभी मोदी को वीजा नहीं देता था, आज उस अमेरिका का राष्ट्रपति कहता मोदी जी मुझे अपने क्या ऑटोग्राफ दे। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता मोदी इज बॉस। और रशिया का राष्ट्रपति का भी बयान देखा आपने? देखा अभी आया था, पुतिन का बयान आया था, सबने पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा। उसने कहा दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी को दबा सकता है या डरा सकता है। अब किसी में वो ताकत नहीं है। और मोदी जी ने जब शपथ ली थी, पहली बात कह दिया था कि हम किसी को आंख दिखाकर बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी के सामने आंख झुकाकर भी बात नहीं करेंगे। भारत के हितों की बात आएगी तो हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे। ये मोदी जी ने पहले दिन कह दिया था। मित्रों, इसलिए आज बहुत लोगों को बेचैनी है। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति परेशान नहीं है। अभी रिजल्ट आए चुनावों के, उन्होंने बता दिया 5वीं बार लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, 7वीं बार लगातार गुजरात में बनी है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा यहाँ तो दूसरी बार लगातार बनी है। ये इसलिए बन रही है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वो अच्छा शासन दे रही है, वो सुशासन दे रही है, इसलिए बार बार लोग उनको जिता रहे हैं। इसलिए मित्रों, ये सारे विरोधी अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई देश को आगे बढ़ाने का विजन नहीं है। एक ही एजेंडा है, मोदी को मिलके हटाओ। अकेले नहीं हटा सकते, सब मिलके मोदी को हटाओ। मोदी को हटाओगे क्या करोगे? फिर मंत्रालयों के लिए झगड़ोगे, फिर उनको हड़पोगे, फिर घोटाले करोगे, फिर पहले की तरह जेल जाओगे, फिर बेल पे आओगे। यही काम रह जाएगा तुम्हारा जो पहले 10 साल लोगों ने देखा है, और देश कहीं पीछे छूट जाएगा। इस देश का क्या होगा? अब आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में ममता पार्टी ममता रोज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या कराती है। ये मैं नहीं कहता,
ये कांग्रेस का नेता अधीर रंजन चौधरी कहता है कि ममता रोज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या कराती है, लेकिन कांग्रेस आला कमान कहता है मुंह पे ताला लगा दो, कुछ नहीं बोलना है ममता के खिलाफ क्योंकि मोदी को हटाना है। यही केजरीवाल कहता है। वहां कांग्रेस के लोग कहते हैं पंजाब के दिल्ली के केजरीवाल ने हमारे साथ ये कर रखा है, वो कहता है ताला लगा लो क्योंकि मोदी को हटाना है। यही अखिलेश कहता है, ये लालू का बेटा कहता है। मतलब प्रदेशों में एक दूसरे का गला काटने पर उतारू, दिल्ली में कहते हैं सब मिल जाओ मोदी को हटाना। लेकिन ये कितने भी मिल जाएं, जब तक देश की जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है, मिलकर भी मोदी का कुछ नहीं मिला। जो मोदी जो कुछ कर रहा है देश के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं है उसका। इसलिए मित्रों, सवाल न मेरा है न मोदी जी का, सवाल देश का है। आज जब देश की चर्चा पूरी दुनिया में होती है तो हम सबका सीना चौड़ता है ना। मोदी व्यक्ति नहीं है, मोदी 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए मैं आज यही कहने आया हूँ, ये अभी गाड़ी आपके यहाँ रहेगी, जो जो योजनाएं हैं उन सबकी जानकारी जा रही हो, उन सबके पात्र व्यक्ति उनका लाभ ले, जो सारे अधिकारी यहाँ बैठेंगे। इसलिए सब जगह जाने वाली है, कल ये बसंतपुर जाने वाली है ये गाड़ी, तो मतलब पूरे देश के हर गांव और बस्ती में जाने वाली है कि लोगों के मौके पे जाएं, उनकी समस्याएं सुने, उनका समाधान करें। तो इसलिए आइए हम विकसित भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए और विश्व गुरु भारत के लिए आइए हम सबके मोदी जी के साथ चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, किसान पाल गुजर, किसान पाल गुजर, काय के लिए ऐसे बता दो मेरे को। तो आपने सुना फिलहाल में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किस तरीके से मोदी की जो गारंटी वाली गाड़ी है उसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या है और सरकार ने क्या क्या काम किया है वो अभी फिलहाल के दौर पर सुनाया है। कांग्रेस को लेकर अच्छा खासा लड़ताड़ा है, ममता बनर्जी को भी लड़ताड़ा है। और फिलहाल में जिस तरीके से मोदी सरकार के द्वारा काम हुए हैं, राम मंदिर को लेकर काम हुए हैं, जितने भी सारे काम हुए हैं उसको लेकर अभी फिलहाल के दौर में हम मौके पहुंचे हैं। लेकिन वार्ड नंबर 24 में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। यहाँ के पार्षद सोमलता बढ़ाना है। आपको बता दूं वहाँ की पार्षद सोमलता बढ़ाना, भाई बैठ जाए तो वहाँ आपको बता दूं पार्षद सोमलता बढ़ाना है। और इन्हीं के ऐसे कई बता दूं इनके कार्यकर्ता या इन्हीं के सारे लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कृष्ण पाल गुर्जर का स्वागत किया है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।